हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं वापस आपको सेम चीज़ बोलूँगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आप अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगता है। तो मैं वापस से आ जाता हूँ फर्जी कपल के ऊपर, बिकॉज उनको फुर्सत ही नहीं है इस बार। तो मतलब लोग बोलते हैं कि वो काम करते हैं, वो ऑफिस वर्क करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कौन से ऑफिस वर्क में इतना टाइम मिलता है कि आप डेली डेली वीडियो पोस्ट कर सकते हो 50-50 मिनट का। चलो वो तो वेली है ही, हमारी जो भी नेवली चाची है वो नेवेली है। बट उसका पति इतना बड़ा वेल्ला क्यों है कि उसके साथ बैठ के डिस्कशन में उसका सपोर्ट करता है। अगर आपका हस्बैंड एटलीस्ट आपको सही रास्ते पे ले जाए कि देखो अभी हमने बहुत गंद मचा लिया, अभी हम इसको यहीं पे अब बंद करते हैं और अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, लेकिन वो उनसे होना नहीं है। अब दीपिका के कलेक्शन के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं कि दीपिका ने वापस हिम्मत कैसे कर ली अपना DKI लेबल रिटर्न लेके आने का। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ जो काम करते हैं वो उनकी बेइज्जती करते हैं। इनके हिसाब से सन्नी का बैठने का तरीका अच्छा नहीं था अपने स्टाफ के सामने। और आप खुद देख लीजिए खुद किस तरीके से बैठ के ये लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। खुद भी एग्जैक्टली वो बैठ के वैसे ही पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। अगर सनी भाई ने कंफर्टेबली बैठ के अपने स्टाफ से बात कर ली, उसको एक गलत व्यू ऑफ पॉइंट दिखा के बोलना कि ये एटीट्यूड में बात कर रहा था और एटीट्यूड दिखा के बात कर रहा था, ये कोई इसको बिल्कुल हक नहीं बनता ऐसे बैठने का। तो ये कौन होते हैं हमारे सामने पैर में पैर रख के बड़ी बड़ी चेयर्स लेके बड़े बड़े माइक पे इस तरीके की बातें करने वाले? इनका भी कोई हक नहीं बनता ऑब्वियसली। अगर इनसे पूछ के तो कोई सामने वाला बैठेगा नहीं चेयर पे, या हमसे पूछ के तो ये लोग बैठेंगे नहीं। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मर्जी है, सबके अपने थिंक ऑफ चॉइसेस हैं। वो जिस तरीके से चाहें बैठें, बोलें, जो भी करें। अब दीपिका मैम की ये पर्सनल चॉइस है कि उनको DKI लेबल वापस लाना है कि नहीं लाना है। और ये लोग क्या करते हैं ना, ये देखते हैं ना कोई सक्सेसफुल हो रहा है या कोई ऊपर जा रहा है तो ये उसको नीचे खींचने का प्लान करते हैं कि अगर इसने अपना DKI लेवल को ऊपर पहुंचा दिया। कुछ लोगों को, चलो मैं तो कह रहा हूँ कि क्रिटिसाइज़ करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा छपरी और लो लेवल के लोग हैं कि इनका क्रिटिसाइज़ करने का कोई तरीका नहीं है। ये लोग सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना जानते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि हम सबसे बड़े वाले हैं। हमारे अंदर ये लोग इनके खुद के अंदर इतना सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो इनके ऊपर सूट ही नहीं करता, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये खुद को क्या ऐश्वर्या राय बच्चन समझती है जो कपड़ों की बात एडवाइस देती है? भाई उसने अपना कपड़े का अपना जो भी ओपन किया है DKI लेबल, क्या फोर्सफुली किसी को बेच रही है क्या? उन्होंने अपने डिज़ाइंस डाल दिए, जिसको पसंद आ रहा है वो लेगा, जिसको पसंद नहीं आ रहा है नहीं लेगा। या तो बोल देगा कि आपका कलेक्शन हमें इतना पसंद नहीं आया, ये हो गया यहाँ पे एंड। लेकिन इसके ऊपर बोलना कि ऐसा कलेक्शन तो मेरी बाई भी ना पहने, ये तो अपना पुराना कलेक्शन लेकर आ गई है, लेसम लेस। चलो ये नेवली तो है ही जल कुकड़ी, ये सबको पता है। लेकिन उसके हस्बैंड को इतनी क्या ऑब्सेशन है दीपिका से कि उसके कलेक्शन पे बात करनी है, उसका स्टाफ उसके पास टिक रहा है कि नहीं टिक रहा, इसके बारे में बात करनी है। और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कि जो इसके लिए कपड़े डिज़ाइन करती थी, एक दिन इनको मास्टर शेफ का ऑफर आ गया तो उसको बोला ले टिकट तू जा, आज से तेरा काम खत्म। यार इन लोगों को इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा दे कौन रहा है? अरे भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन है भी, सबसे पहले आप पूरी तरीके से उसके बारे में जान तो लो। हर चीज़ के ऊपर झूठी अफवाहें फैलाना, मौधा से लेके मुंबई तक सिर्फ झूठ 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 झूठ, और खुद सच्चे बन के बैठना कि हमें सब कुछ पता है, हम ही आप लोगों को बताएंगे। मतलब इतने सारे चैनल्स, आप खुद सोचिए गाइस, क्या सबके पास इतनी ज़्यादा सच्चाई है? इब्राहिम फैमिली इतनी झूठी है, मतलब आप खुद देखो कि उनके व्यूज़ कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो सबको उन्हीं के बारे में क्यों पॉडकास्ट बनाने हैं? इसके पीछे कोई रीज़न भी तो हो सकता है ना। और क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज वो पॉपुलर फैमिली है, उनके सबा, अब उनका अलग चैनल है, उनके चैनल मिलियंस जाते हैं। शोहेब, दीपिका दोनों के चैनल्स अलग है, उनके चैनल मिलियन जाते हैं। और उनकी फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग है, हंसी मजाक, बच्चे बूढ़ों से लेके आउटिंग करना साथ में, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए एक चैनल पहले ओपन हुआ ये चबनम गिलॉट जी, नेहा फर्जी, चमची जी, ठीक है। इन्होंने अपना चैनल ओपन किया, लोगों ने देखा,
अरे इनके तो चमक गए, इनके चैनल तो चले गए, बिकॉज उनके अगेंस्ट कोई वीडियोस बना ही नहीं रहा था, कुछ ऐसे था ही नहीं चीज़। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें लेकर आओगे, बिकॉज नेहा भी उनके लिए पहले तारीफ करती थी, उनके हिसाब से वो फनी वीडियोस बना रही है, भैया हम तो दीपिका को बहुत पसंद करते हैं, शोहेब को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही अगेंस्ट गई, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ गया इस चीज़ को लेके, उनको लगा अरे ये क्या बोल दिया इसने, तो लोग डेली देखने लगे। तो उनको मज़ा भी आ रहा होगा, बिकॉज आप किसी के साथ भी चौलपंती करोगे, बिकॉज आप किसी को भी गालियाँ दोगे, पीठ पीछे उसके बारे में बुरी बातें करोगे। अभी ये बड़ों को भी जैसे बोल देती है नशेड़ी है, भीगा कुत्ता, और भी इस तरीके की बातें बहुत सारी कर चुकी है फर्जी चाची। तो उन लोगों को ये सब देखना पसंद आता है लोगों को। अब आप नॉर्मल एक रास्ते से जा रहे हो और आप रास्ते में देखते हो कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है, तो आप एक्चुअली वहाँ पे खड़े होके एटलीस्ट 5 मिनट तो देखोगे, यार मज़ा आ रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर आपके खुद के घर में होगा तो क्या आपको मज़ा आएगा? जो आप सामने वाले की बुराई सुनोगे तो आप हंस भी दोगे, उसी चीज़ को आप अपने बारे में सुनोगे तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपने देखा होगा जैसे ही ये सारी चीज़ें फर्जी चाची के ऊपर आई तो वो कैसे तिलमिला गई, उसने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। आप बताइए गाइस कि इतने टाइम से इतने सारे हेटर्स एक ही फैमिली को टारगेट करके रखा हुआ है और उनके बारे में क्या नहीं बोला है। हर एक चीज़ दीपिका के पास्ट लाइफ के बारे में, शोहेब के पहले की लाइफ के बारे में, अभी के बारे में, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, माँ बाप का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, उसकी माँ भाग गई थी, उसका बाप अच्छा हुआ बेड पे पड़ा हुआ है, सबा मोटी है, गद्दे जैसी है, सनी गुटका किंग है, नशेड़ी है, लड़कियां घुमाता है। मतलब आपको खुद को पता होगा कि मैं तो ये कम बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें ये सारे पॉडकास्टर्स, और स्पेशली सबसे गंदी लैंग्वेज जिसकी है फर्जी चाची, वो ये सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फर्जी चाची के ऊपर जो उनको एक वीडियो मिल गया जिसमें उनके बारे में बातें कर दी थी, तो इनकी सत्ती बत्ती हिल गई, वो ले नहीं पाई अपने ऊपर, मुंह बना के आ गई कि अगर लोग मेरे बारे में झूठी चीज़ें फैलाएंगे तो मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम सामने वालों के ऊपर झूठी चीज़ें फैला रही हो, फेक चीज़ें फैला रही हो, तो वो ठीक है, वो ओके है, उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत सिर्फ उसको होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना जाए, ये दुनिया में हर किसी के बारे में गंदी चीज़ें बोल दे। कृष्णा तक को नहीं छोड़ा इसने, फीडिंग के ऊपर इतनी गंदी बातें, इसने फीडिंग के बारे में वापस से ये बात करी है कि दीपिका के पास जाके शोहेब फीड करेगा। तो आप बताइए, आपको लगता है कहीं से भी कि ये चीज़ें सही हैं? इस चीज़ को आप टॉलरेट कर सकते हो? अगर आप एज अ ह्यूमन भी क्या इस चीज़ को टॉलरेट कर पाओगे लाइफ में कभी, कि आपके बारे में कोई इतना बड़ा बंदा जो ऑलरेडी 50-60,000 सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है और वो आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आप उनका इन्फ्लुएंस लेके जा रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो उनको 1,60,000 एंड उसको लाइक्स दे रहे हो, 400-500 कमेंट दे रहे हो, तो वो हवा में उड़ने लगा है। बिकॉज उसको लग रहा है कि वो एकदम सही काम कर रही है, बिकॉज उसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं और गिरूंगी और गिरूंगी, लिमिटलेस, उनकी कोई लिमिट नहीं है, इतना वो ऑलरेडी गिर चुकी है बंदी। और उसके बाद भी उनको लगता है कि हम बहुत स्टैंडर्ड हैं, हमारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, बल्कि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी स्टैंडर्ड इंसान जो इतना पढ़ा लिखा हो वो इस तरीके की गंदी और घटिया बातें करेगा ही नहीं। ये लोग बात करते हैं कि दीपिका जाहिल है, शोहेब जाहिल है, बट उनके मुंह से कभी भी आपने इस तरीके की लैंग्वेज सुनी है? एटलीस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज एक बंदा खड़े होके बोल दे कि शोहेब ने ये गाली दी, दीपिका ने ये गाली दी, या सबा ने ये गाली दी। एक बंदा नहीं बोल सकता, या इस लैंग्वेज में बात की या लो लैंग्वेज में बात की, बोल ही नहीं सकता उनका कोई सब्सक्राइबर। लेकिन ये जो फर्जी चाची है, शबनम गिलॉट है, या कॉफ़ी चाची हो गई, चाय चाची तक गिरी है लैंग्वेज में, मतलब उनकी लैंग्वेज तक नीचे तक गई है। किसी के बारे में हस्बैंड्स के ऊपर जाना या जिसकी भी फैमिली मेम्बर,
ये अपने उसी मिमिक्री वाले वीडियो में बात कर रही थी कि शोहेब को तो इंग्लिश बोलने भी नहीं आती है, इसलिए वो घर के बाहर नहीं निकलता है। नैनदीप के साथ इंटरव्यू इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो आप इतने एजुकेटेड हो, आप अपने आप को टीचर बोलते हो, तो ये कौन सी एजुकेशन दे रहे हो? अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आएगी या चलो बड़े को इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या आप उसका मजाक उड़ाओगे? या तो इतने कंफर्टेबली इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंग्लिश बोलने से ही क्या इंसान पैसा कमाएगा, ऊपर जाएगा? आपने इंग्लिश बोल के कौन से अच्छे काम कर लिए? कर तो वही मिमिक्री रही हो ना। एब्राहिम्स की ज़रूरत पड़ रही है ना पैसा कमाने के लिए। कौन सा तुमने अपने दम पे कोई पैसा जमा किया है? नहीं ना। लोगों के हिसाब से अगर ये इतना ही पढ़े लिखे हैं और इनके हिसाब से ये इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, बहुत अच्छे टॉप क्लास इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उसके बाद भी आपका लेवल कहाँ पे है? आप दिखा क्या रहे हो अपना लेवल? यूट्यूब पे कौन सा आप किसी चीज़ के बारे में एडवाइस दे रहे हो या तो किसी चीज़ को सीखने का कुछ बता रहे हो? कर तो वही रहे हो ना, चुगलीगिरी। चुगलीगिरी भी एक लेवल पे अच्छी लगती है, इनकी तो चुगलीगिरी भी ऐसा लगता है कि गालियाँ ही दे रहे हैं। बिकॉज अब तो ये वल्गैरिटी पे भी उतर आए हैं। इनकी लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी होती है, इतने ज़्यादा गंदे डबल मीनिंग कमेंट्स करते हैं ये लोग, और ये लोग फिर हंसते हैं। इनको खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो आप बच्चों को क्या सिखाती होगी स्कूल में जब आप यहाँ पे इतनी गंदगी फैला रही हो? उनके जब पेरेंट्स देखते होंगे कि अरे ये तो हमारे बच्चों की टीचर है और ये इस तरीके की हरकतें कर रही है, तो उनके पेरेंट्स भी बेचारे डर जाते होंगे कि हमारे बच्चे बेचारे उस गलत ना सीख ले। गाइज मुझे यही लगता है कि हमें कभी भी सामने वाले बंदे को सोच समझ के सपोर्ट करना चाहिए कि वो हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या वो इन्फ्लुएंस हमारा सही तरफ जा रहा है? अगर किसी की बुराइयां करना उस चीज़ को अच्छा कहते हैं तो ये कैसा इन्फ्लुएंस है? इससे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खुश कैसे हो सकता है, जबकि इनके खुद के पेरेंट्स इस चीज़ से खुश नहीं थे कि ये लोग इस बारे में कभी बात करें या किसी का मजाक उड़ाएं या किसी फैमिली को नीचा दिखाएं। जब इनके खुद के पेरेंट्स इनको इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम लोग ऐसी चीज़ों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे जाके? वो भी ये हमेशा बात करती है कि उनकी फैमिली की बॉन्ड फेक है, फेक है। आपने एक भी फैमिली मेंबर इसके खुद का इसके घर में देखा है कभी? ना इसके ससुराल से ना इसके मायके से, बिकॉज इसके रिलेशंस ही अच्छे नहीं हैं उनके साथ। और भाषणबाजी देख लो कि पेरेंट्स को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखना चाहिए। पहले वो अपने ऊपर सीखो करना, उसके बाद ये चीज़ें बोलो। हर चीज़ में जो तुम इब्राहिम फैमिली की सिर्फ कॉपी करती हो ना, कि उनकी ही 2 लाइन्स को कॉपी पेस्ट करके बोल दिया और महान खुद बन गए, वो चीज़ सबसे पहले बंद करो। अनग्रेटफुल बात करती हैं कि सबा अनग्रेटफुल है, अनग्रेटफुल है। सबसे पहले तो तुम अपने आप को इस चीज़ में सबसे ऊपर रखो, बिकॉज जिस फैमिली के बारे में बात कर करके तुमने व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बनाए हैं, सबसे पहले तो तुम्हें उनका शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद बोलना कि दूसरे अनग्रेटफुल है। वो अपनी फैमिली व्लॉग्स बनाए, अपनी मॉम के साथ बात करते हुए कुछ भी बोले, वो उसका लुकआउट है, वो उसकी चॉइस है, वो उसकी मर्जी है। कि बाहर वाले तुम जैसे लोग आके हर एक छोटी सी चीज़ को पहाड़ बना के जो बताते हो, वो चीज़ें बंद करो। बिकॉज उस चीज़ से तुम लोग क्या कर रहे हो, जेलेसी अपनी इतनी ज़्यादा जाहिर कर रहे हो। बिकॉज वो सिर्फ जेलेसी के कारण तुम लोग करते हो कि इतनी अच्छी बॉन्ड क्यों है माँ बेटी की, इतनी अच्छी बॉन्ड क्यों है इन लोगों की। संभावना अपने हस्बैंड के साथ अगर बर्थडे मनाती है तो इसकी जल जाती है। दीपिका अपनी सास के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती है तो इसकी जल जाती है। सबा अगर अपनी माँ भाभी के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती है तो इसकी जल जाती है। सबके बॉन्ड्स फेक हैं, सब लोग फेक हैं, लेकिन हमारे फर्जी कपल ही एकदम रियल हैं, सच्चे हैं, बाकी सब फेक हैं। असलियत और तुम लोग की सच्चाई सिर्फ यही है कि तुम लोग दूसरों को खुश देख के दुखी होते हो, और जब सामने वाला बंदा दुखी होता है तो तुम लोग को सुख मिलता है। यही तुम लोग करते हो और यही तुम लोगों को खुशी देती है चीज़। बिकॉज तुम लोग किसी के पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ते हो कि सामने वाला जब पूरी तरीके से बिखर जाए, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल तक जब तक ना पहुंच जाए, तुम लोग चुप नहीं बैठोगे। इस तरीके से उसके दिमाग को ट्रॉमेटाइज करोगे, इस तरीके से उन लोगों को इतना गलत बोलोगे कि वो इंसान खुश रह ही नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में। सारा दिन तुम जैसी घटिया लोगों के बारे में सोचता रहे कि मैंने इतना गलत क्या कर दिया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके।
क्या ही मैंने कर दिया कि ये लोग मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, पीछे ही पड़े हुए हैं। न लैंग्वेज का ध्यान, न हरकतों का ध्यान, बस गिर गिर के एक्टिंग करना, उतारना, झूठी फेक कहानियाँ बताना और लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना। ये करता है फर्जी कपल, और ये सबसे बेस्ट वही कपल कर पाता है क्योंकि वो दो लोग मिलके करते हैं ना, तो उनको लगता है हम दो लोग हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे, ऑडियंस हो जाएगी, और काफ़ी हद तक ऑडियंस हो भी जाती है। खुद स्टाइल मार के बैठ जाएंगी बाल खोल के, और पॉडकास्ट में 10 बार अपने बाल पीछे करेंगी। अपने आप को समझती है हीरोइन, कंसिम कली हूँ मैं। लेकिन आपको मैं सच्चाई बता दूं, आप जो दूसरों की बॉडी शेम करती है ना, तो अपने आप को भी मिरर में देखना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आप कहीं से हीरोइन नहीं हैं और ना आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज आप दूसरों की इतनी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स के साथ बेइज्जती करती हैं कि आपको लगता है कि आपको बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन नहीं मैम, आपको बोलने वाले भी बहुत लोग हैं, क्योंकि आप नेवली हैं और नेवली थी और आप नेवली ही रहेंगी। आपको कोई नहीं समझा सकता बिकॉज आपके अंदर इतना घमंड है कि आप किसी की बात कभी सुनोगी ही नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही महान हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, आप एकदम परफेक्ट हो, लेकिन दूसरे जाहिल हैं, अच्छी फैमिली से नहीं आए हैं, या क्या लगता है पता नहीं, लेकिन आप कभी अच्छी चीज़ें बोल ही नहीं सकती सामने वाले के बारे में। तो गाइज़ यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और सही लगी होंगी। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।